भाई आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब कि आपको करेक्ट तरीके से एडवर्ब को कैसे यूज करना है। जब आपके सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा एडवर्ब्स आ जाती है तो कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका सही सीक्वेंस क्या है। तो आज मैं आपको पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स बताने वाला हूं। पहले तो आप एडवर्ब समझ लो, एडवर्ब होते क्या है। एडवर्ब मैनर, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब टाइम, काफी सारे एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब मैनर्स। तो जब बहुत सारे एडवर्ब्स आ जाते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखो मैंने कहा शी इज गोइंग देयर एवरी डे। अब ये जो स्टेटमेंट यहां पर मैंने लिखा, क्या इसको कभी कभी स्टूडेंट बोलते हैं क्या सर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि शी इज गोइंग एवरी डे देयर। सर ये सही होगा नहीं होगा, राइट? कभी कभी दिमाग में इस तरीके की चीजें आती है ना कि सर मैं इसको अगर इधर लिख दूं तो क्या ये गलत हो जाएगा क्या? तो आज वही बताने वाला हूं कि जब आपके सेंटेंसेस में ये देयर भी एडवर्ब प्लेस है, एवरीडे एडवर्ब टाइम है, अब इसमें से कौन सा सीक्वेंस सही है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है कि कौन पहले आएगा। तो यहां देखिए जब सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा एडवर्ब्स होते हैं सो वी अरेंज देम इन द सीक्वेंस ऑफ MPFT। हियर एम मीन्स एडवर्ब मैनर, सबसे पहले एडवर्ब मैनर रखना होता है, फिर एडवर्ब प्लेस, फिर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी अगर हो तो, और फिर एडवर्ब टाइम। इसका मतलब यह हुआ कि एडवर्ब टाइम जो होता है वो लास्ट में जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो पहले आता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? MPFT। दिस इज द फॉर्मूला। एडवर्ब मैनर, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब टाइम। तो MPFT का ये जो फॉर्मूला है इसको आपको लर्न करना है। अब MPFT का ये जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पर यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको ये देखना है कि इन तीन सेंटेंस में से कौन सा एक सेंटेंस सही है जो इस पैटर्न पर फिट हो रहा है। तो आओ देखते हैं। शी गोज देयर इन अ वीक 2 टाइम्स। वाओ, शी गोज इन अ वीक देयर 2 टाइम्स। ओके, शी गोज देयर 2 टाइम्स इन अ वीक। सो लेट्स अरेंज देम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर देयर जो है आपका किसको शो अप कर रहा है? प्लेस को शो अप कर रहा है। एडवर्ब मैनर तो है ही नहीं। वीक किसको शो अप कर रहा है? वीक शो अप कर रहा है यहां पर अगर हम देखें तो वीक मतलब हो जाता है सप्ताह, इन अ वीक, तो टाइम को बता रहा है। 2 टाइम्स जो है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है, तो ये एफ लिख दो, तो ये हो रहा है PTF। ओके, दूसरा देखते हैं हम लोग, तो इन अ वीक टाइम पहले आ रहा है, देयर जो है आपका P है और 2 टाइम्स आपका F है। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। लास्ट वाला देखो, ये जो है सबसे पहले आ रहा है आपका P एडवर्ब प्लेस, इसके बाद 2 टाइम्स आ रहा है F, और फिर यहां पर आ रहा है आपका इन अ वीक, आपका क्या हो जाएगा? टाइम। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? MPFT। और यहां पर देखो आप PTF, PFT गलत है, ये भी TPF, TPF ये भी गलत है, तो PFT, PFT मतलब दिस इज द राइट वन। चूंकि इसमें एडवर्ब मैनर नहीं दिया हुआ था इसलिए उसको नहीं लिखा हमने। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा आपका C वाला होगा, बाकी A और B आपके गलत हो जाएंगे। तो एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है भाई जो हमको समझना है कि जब दो या दो से ज्यादा एडवर्ब आ रहा हो सो वी हैव टू अरेंज देम इन द सीक्वेंस ऑफ MPFT। एडवर्ब मैनर, एडवर्ब मैनर समझते हो क्या होता है? एडवर्ब मैनर मतलब स्लोली, फास्ट, स्पीडली, यू नो। तो इस तरीके से जैसे मान लो मैं यहां पर एक वर्ड स्पीडली यूज करता कि शी गोज स्पीडली देयर, तो वो स्पीडली फिर यहां पर आता, क्योंकि स्पीडली आपका क्या है? एडवर्ब मैनर है। और रूल क्या बताता है? पहले एडवर्ब मैनर आना चाहिए, अगर हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, नहीं हो तो फिर आप किसको पहले लिखो? प्लेस को लिखो। प्लेस एडवर्ब देयर, देयर, हियर, ये सब प्लेस को इंडिकेट करते हैं। इसके बाद एडवर्ब फ्रीक्वेंसी मतलब जो काम हो रहा है रिपीटेबली, तो यहां पर देखो 2 टाइम्स आपका क्या है? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ये सब एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को शो अप करता है। एडवर्ब टाइम को शो अप करने के लिए क्या दिया है? इन अ वीक, एवरी डे, डेली, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं। येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ। कभी कभी स्टूडेंट पूछते हैं सर क्या येस्टरडे को हम सेंटेंस के बीच में लगा सकते हैं? जी नहीं, येस्टरडे जो है एडवर्ब टाइम है जो कि लास्ट में जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर टी लिखा हुआ है। तो जैसे आप अगर किसी से कहो आई मेट हिम येस्टरडे 3 टाइम्स, मैं उससे कल 3 बार मिला, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 3 टाइम्स क्या है आपका? 3 टाइम्स जो है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, ये पहले आएगा। और येस्टरडे क्या है? ये आपका जो है F है फ्रीक्वेंसी, और ये आपका टाइम है, जबकि फ्रीक्वेंसी टाइम से पहले आती है। तो आपका सही आंसर होगा आई मेट हिम 3 टाइम्स येस्टरडे। तो ये छोटे छोटे रूल है जो आपको माइंड करना है, जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनकी समझ से आप अपना सेंटेंस सही कर पाते हैं। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स की एडवर्ब को किस तरीके से सही तरीके से अरेंज करना है इस पर बेस्ड ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा।
अगर सही में समझ में आया तो जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को एक दिन के लिए स्टेटस पर रख लो, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दो, ताकि उनको पोजीशन ऑफ एडवर्ब की जो समझ है डेवलप हो जाए और वो इस तरीके की सिली मिस्टेक्स ना करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।